हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। हाउ आर यू माय डियर्स? प्रिय विद्यार्थियों, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट योर न्यू चैप्टर, सेकंड चैप्टर ऑफ योर बुक नेम्ड ए रूम 10x8। दूसरा पाठ आपका प्रारंभ करते हैं और इस दूसरे पाठ में प्रिय विद्यार्थियों आपका पाठ का नाम है ए रूम 10x8, 10x8 का एक कमरा। इस पाठ में क्या बताया गया है, ये स्टोरी किसके ऊपर है, इसके ऊपर हम पहले डिस्कस करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट द राइटर ऑफ दिस लेसन। द राइटर ऑफ दिस लेसन इज K.S. Duggal. K.S. Duggal, he is an English writer, also Punjabi writer. He is an Indian. एक भारतीय लेखक K.S. Duggal, जिन्होंने पंजाबी भाषा में भी और अंग्रेजी भाषा में भी लेखन कार्य किया है। इन्होंने 500 से अधिक कहानियाँ लिखी हैं, इन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं, नाटक भी इन्होंने लिखे हैं। भारतीय जीवन में माता पिता को एक ईश्वर का दर्जा दिया गया है, इसी के ऊपर यह चैप्टर दिया गया है यहाँ ए रूम 10x8। विशेषकर इस चैप्टर के बारे में यदि हम बात करते हैं तो इस चैप्टर में जेनरेशन गैप का मतलब होता है पीढ़ियों का अंतर। पीढ़ियों का अंतर, पुरानी पीढ़ी और जो नई पीढ़ी है उनके विचारों में कितना अंतर होता है, ये इस पाठ में बताया गया है। चलिए इस पाठ में क्या बताया गया इसके ऊपर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। पाठ का नाम है आपका ए रूम 10x8, 10x8 का एक कमरा। एक परिवार होता है जिसको कहते हैं मलिक फैमिली, मलिक परिवार, मिस्टर एंड मिसेज मलिक। श्रीमान मलिक किसी सरकारी जॉब में थे, दिल्ली में उनकी नौकरी थी और कई बार उनका बाहर भी ट्रांसफ़र हो गया था दिल्ली से और वापस फिर दिल्ली आ जाते थे। इसी क्रम में कई वर्ष बीत गए और उन्होंने दिल्ली में अपना एक मकान भी बनवाने का निश्चय किया था। इसलिए उन्होंने दिल्ली में एक प्लॉट खरीद लिया था, एक भूखंड खरीद लिया था। प्रिय विद्यार्थियों, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू द थीम ऑफ दिस लेसन ओनली इन हिंदी, नॉट इन इंग्लिश। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो इन हिंदी। हिंदी में आपको थोड़ा सा समझना है कि ये थीम क्या कहता है। होता क्या है कि वापस श्रीमान मलिक का ट्रांसफ़र दिल्ली हो जाता है और वो सोचते हैं कि हम अपने इस प्लॉट को बनवा लें, मकान को बनवा लें, प्लॉट जो उन्होंने कई वर्ष पहले ले लिया था। श्रीमती मलिक भी सोचती थी कि अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, इनकी पढ़ाई प्रभावित होती है जब श्रीमान मलिक का ट्रांसफ़र हो जाता है, तो बार बार ट्रांसफ़र होने से बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ता है। यदि मकान बनवा लेते हैं स्वयं का तो यहीं परमानेंट दिल्ली में श्रीमती मलिक बस जाएगी। यदि श्रीमान मलिक का ट्रांसफ़र भी होता है तो वो चले जाएंगे, लेकिन वो बच्चों के साथ दिल्ली में रहेगी। और उसके साथ उनकी सासू माँ भी थी, श्रीमती मलिक की सासू माँ, यानी श्रीमान मलिक की माँ भी थी। एक लड़का एक लड़की थे, मिस्टर मलिक और मिसेज मलिक के। मकान का कार्य प्रारंभ करने से पहले उन्होंने आर्किटेक्ट को बुलवाया था, वास्तुकार को बुलवाया था और उन्होंने मकान का ड्राफ्ट डिजाइन तैयार करवाया था। तो बार बार श्रीमती मलिक, एक स्क्वायर होता है, कहने का मतलब स्क्वायर यानी कि एक वर्ग होता है, वर्गाकार प्लॉट होता है। उस वर्गाकार प्लॉट में एक स्थान की ओर श्रीमती मलिक इंगित करती है, बताती है कि ये जो कमरा है इस कमरे की लंबाई चौड़ाई 10x8, 10x8 हो सकती है, ऐसा वो बार बार कह रही है। लेकिन आर्किटेक्ट, वास्तुकार कहता है श्रीमती मलिक से कि ये कमरा तो बहुत ही छोटा होगा। तो श्रीमती मलिक कहते नहीं, ये स्टोर रूम होगा।
तो उसके बाद स्टोर रूम होगा, लेकिन वास्तुकार आर्किटेक्ट कहता है स्टोर रूम तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, इतने बड़े स्टोर रूम की क्या आवश्यकता है। तो फिर श्रीमती मलिक समझाती है कि ये मेरी सासू माँ का कमरा होगा, और सासू माँ के कमरे के बाद, यानी सासू माँ जब गुजर जाएगी तो उसके बाद इसको मैं स्टोर रूम बना लूँगी। कहने का मतलब अपनी सासू माँ के प्रति श्रीमती मलिक का इस तरह का व्यवहार यहाँ लगा था, तो आर्किटेक्ट को भी बुरा लगा, लेकिन उसको क्या, उसको अपना काम करना था। कार्य प्रारंभ करवा दिया गया। श्रीमती मलिक ने बहुत अथक प्रयास किया था, सुबह से जाती थी, शाम तक कंस्ट्रक्शन साइट पर रहती थी, बहुत उसने कारीगरों के साथ, उसने मजदूरों के साथ भी हाथ बटाया था, और अंततः मकान बनकर तैयार हो गया था। उसने अपने पड़ोस में सहेलियां भी बना ली थी कि हम मकान में शिफ्ट होंगे तो यहाँ पड़ोसियों से अच्छे संबंध स्थापित करना अति आवश्यक है। लेकिन जो ही मकान बनकर के तैयार हुआ तो उस मकान पर गवर्नमेंट ने अधिग्रहण कर लिया, सरकार ने उसको अपने पोजेशन में ले लिया, अधिकार में ले लिया। श्रीमती मलिक बहुत ही ज़्यादा क्रोधित भी हुई थी, लेकिन श्रीमान मलिक ने उसको समझा दिया था कि हमको अब हर महीने इस मकान का किराया मिलेगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। श्रीमती मलिक थोड़ी शांत हो गई थी कि चलो ठीक है, उनका मकान सरकार ने किराए पर लिया है। प्राइवेट किराएदार तो बहुत ही सिरदर्द होते हैं, उनकी डिमांड्स ही पूरी नहीं होती हैं। अब हर महीने उनके खाते में किराया आने लग गया था। श्रीमान मलिक का ट्रांसफ़र दूसरी जगह हो गया था। श्रीमती मलिक भी प्रसन्न थी कि चलो अब वो दिल्ली में तो नहीं है, कम से कम मकान को नहीं देखेगी, और मकान को देखकर उसको पछतावा भी तो नहीं होगा। धीरे धीरे समय गुजरता गया। इसी बीच श्रीमती मलिक की सासू माँ यानी श्रीमान मलिक की माँ का देहांत हो गया, और उनकी पुत्री थी, उसकी भी शादी हो गई थी। फिर से श्रीमान मलिक का ट्रांसफ़र दिल्ली में हो गया था। वो दिल्ली में किराए के मकान में ही रहते थे। श्रीमती मलिक और श्रीमान मलिक ने अपनी पुत्री की शादी कर दी थी, लेकिन उन्होंने सोचा था कि रिटायरमेंट से पहले पुत्र की भी शादी कर लें। पुत्र की भी शादी हो गई थी, लेकिन मकान सरकार ने अभी छोड़ा नहीं था। अब श्रीमान मलिक अपनी पत्नी और अपने पुत्र और पुत्रवधू के साथ दिल्ली में ही रहते थे, किराए के मकान में। समय गुजरता गया, श्रीमान मलिक का भी ट्रांसफ़र हो गया। श्रीमान मलिक का भी देहांत हो गया। श्रीमती मलिक ने बहुत सारे विचार बनाए थे घर में शिफ्ट होने के पहले, लेकिन वो विचार सब धरे रह गए। कारण क्या हुआ? सरकार ने अधिग्रहण कर लिया था। समय गुजरता गया, श्रीमान मलिक का भी देहांत हो गया, और अब केवल श्रीमती मलिक, उसका पुत्र और उसकी पुत्रवधू रह गए थे। अब श्रीमती मलिक स्वयं एक सासू माँ बन गई थी। समय गुजरता गया। 3-4 महीने के बाद, श्रीमान मलिक के गुजरने के 3-4 महीने के बाद ही उस मकान को अधिग्रहण छोड़ दिया गया था सरकार के द्वारा। अब श्रीमती मलिक को इतना कुछ खास रुचि नहीं थी, लेकिन श्रीमती मलिक की पुत्रवधू अब बहुत ही इंटरेस्टेड थी नए मकान में जाने में, और उसने बहुत सारे विचार भी बनाए थे। नए फर्नीचर का भी उसने ऑर्डर दे दिया था, बहुत सारी योजनाएं बनाई थी। उन्होंने मकान में सोमवार को जाने का प्रयास किया था, यानी कि उन्होंने मुहूर्त निकलवाया था, क्योंकि सोमवार एक शुभ दिन था श्रीमती मलिक के अनुसार। सुबह वो जागे तो बरसात हो रही थी। उसके बाद उन्होंने शाम को शिफ्ट करने का विचार किया, शाम को भी बरसात हो रही थी, लेकिन सोमवार एक शुभ दिन था, इसलिए वो शाम को फिर वहाँ शिफ्ट होने का उन्होंने विचार बना लिया और शिफ्ट वहाँ हो गए। श्रीमती मलिक अपने कार की पीछे की सीट पर बैठी हुई थी, उसका पुत्र गाड़ी चला रहा था, पुत्रवधू पास में बैठी हुई थी। श्रीमती मलिक विचारों में खो गई थी कार की सीट पर बैठे हुए कि कितने प्रयास, कितने दुख उसने उठाए थे इस मकान को बनवाने में। अब वो नए मकान में जा रही है, लेकिन उसको कुछ खास ऐसा लगाव नहीं था। उसको वो चित्र भी याद था कि आर्किटेक्ट ने मकान बनाने से पहले चित्र में जो मकान का चित्र बनाया था, पहले ही उसमें एक महिला का चित्र बना दिया था जो मैरून कलर की साड़ी पहनी हुई थी। श्रीमती मलिक सोचती थी कि ये घर की मालिक है जो महिला चित्र में है, और घर की मालिक कौन थी? श्रीमती मलिक। लेकिन उसे क्या पता अब घर की मालिक कौन बनने जा रही है? श्रीमती मलिक की पुत्रवधू। श्रीमती मलिक सोचती थी कि उसकी पुत्रवधू लगातार अंग्रेजी में अपने पति से बात कर रही थी। श्रीमती मलिक को यह अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि वह केवल और केवल
क्या नहीं जानती थी? अंग्रेजी। उसने सब कुछ सीख लिया था, उसने सब कुछ सीख लिया था श्रीमती मलिक ने, आधुनिक चीज़ें, लेकिन वो अंग्रेजी नहीं सीख पाई, तो उसको बड़ा दुख था। वो अपने नए मकान में पहुंच गए थे, श्रीमती मलिक कार की पीछे की सीट पर बैठी रह गई थी। उसका पुत्र और पुत्रवधू सीधे अपने घर में चले गए थे, किसी ने कार का दरवाज़ा भी नहीं खोला था। श्रीमती मलिक फिर ख्यालों में खो गई थी और उसने देखा कि उसकी पुत्रवधू भी मैरून कलर की साड़ी पहनी हुई थी जो उस मकान के चित्र में थी, और वो उसी प्रकार से बरामदे में पिलर के सहारे खड़ी हो गई थी जिस प्रकार से वो उस मकान के चित्र में महिला खड़ी हुई थी। श्रीमती मलिक को लगा था कि गलत क्या है, वो स्वयं सासू माँ है, जो उसने बोया है वो उसे काटना ही पड़ेगा। लेकिन ये सही है। आगे आने वाला ये है कि श्रीमती मलिक बाहर आई थी और उसने अपने पुत्र से कहा था कि बेटा मुझे भूख नहीं है, मैं अपने कमरे में सोना चाहती हूँ। लेकिन जब ऐसा कहा था तो उसकी पुत्रवधू ने उसको इशारा कर दिया कि आपका कमरा वो है, और वो इशारा किसकी तरफ किया था? उसी कमरे की ओर इशारा किया था जो श्रीमती मलिक ने अपनी सासू माँ के लिए बनवाया था। लेकिन आज श्रीमती मलिक स्वयं सासू माँ है, उसको वही कमरा उसकी पुत्रवधू ने दिया था जो कमरा उसने अपनी सासू माँ के लिए बनवाया था। लेकिन सासू माँ तो उसमें नहीं रही थी, स्वयं कौन रही थी? श्रीमती मलिक रही थी। इसका यही है, ये कहावत है कि जैसा तुम बोओगे वैसा ही काटोगे। ओके डियर्स, यहाँ अपन पाठ स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं। अपनी किताब निकाल लीजिए और किताब के साथ यहाँ प्रारंभ करते हैं। वर्ड टू वर्ड, सेंटेंस टू सेंटेंस आपका ये चैप्टर प्रारंभ करते हैं। एंड यूर चैप्टर इज ए रूम 10x8। निकाल लीजिए, ए रूम 10x8। फर्स्ट लाइन से प्रारंभ करते हैं। दिस रूम माइट बी 10x8 said मिसेज मलिक pointing to a square in the draft plan lying on the table before them. This room, यह कमरा, might be, हो सकता था, 10x8, 10 गुणा 8 का, said मिसेज मलिक, श्रीमती मलिक ने कहा, pointing, इशारा करते हुए, to a square, एक वर्ग की ओर, in the draft plan, प्रारूप पत्र में, योजना प्रारूप में, लाइंग, जो पड़ा हुआ था, ऑन द टेबल, माने किस पर? मेज पर, बिफोर देम, उनके सामने। हुआ क्या था? वहां श्रीमान मलिक, श्रीमती मलिक और आर्किटेक्ट बैठे हुए थे अपने किराए के मकान में, और वो नया घर बनवाने वाले थे। तो आर्किटेक्ट बुलवाया था और टेबल पर, मेज पर एक मकान का एक प्रारूप मसौदा पत्र पड़ा था, योजना पत्र पड़ा था, जिसमें प्लॉट का नक्शा था वो पड़ा हुआ था। उसमें किस किस तरह कहाँ कमरा बनाने हैं, कहाँ उसमें किचन वगैरह है, ये कहाँ लॉबी वगैरह, ये उसमें बने हुए थे, डायग्राम सा बना हुआ था उसमें। तो वो कहाँ पड़ा हुआ था? मेज पर पड़ा हुआ था उनके सामने ही। और श्रीमती मलिक ने कहा था उसकी ओर इशारा करते हुए, उस चित्र की ओर, कि ये जो कमरा है ये 10x8 यानी कि 10x8, 10 लंबाई 8 चौड़ाई का हो सकता था। इट वॉज द थर्ड टाइम, ये तीसरी बार था, दैट शी हैड मेड दिस सजेशन, दैट की शी, उसने, हैड मेड माने किया था, दिया था, दिस सजेशन माने इस सुझाव को। श्रीमती मलिक ने इस सुझाव को तीसरी बार दिया था। कहने का मतलब 2 बार और पहले बता चुकी थी वो इसके बारे में। किसके बारे में? इस 10x8 कमरे के बारे में। लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया था, उन्होंने, किसी ने, आर्किटेक्ट ने ध्यान नहीं दिया था, उसके पति ने भी, श्रीमान मलिक ने भी ध्यान नहीं दिया था। उसने फिर तीसरी बार कहा था। इट सीम्ड इट डिडंट रजिस्टर ऑन आइदर हस्बैंड और द आर्किटेक्ट एंगेज टू डिजाइन द हाउस। इट सीम्ड, ये प्रतीत हुआ, ये लगा, इट डिडंट रजिस्टर, कि इसने ध्यान आकर्षित नहीं किया था, ऑन आइदर, या तो हर हस्बैंड, उसके पति का, और या द आर्किटेक्ट मान किसका? वास्तुकार का। एंगेज्ड, जो लगे हुए थे, टू डिजाइन माने
प्रारूप बनाने में, डिजाइन बनाने में, द हाउस माने किसका, घर का, उसका पति और आर्किटेक्ट घर का डिजाइन बनाने में लगे हुए थे। उन्होंने, किसी ने श्रीमती मलिक के इस विचार की ओर, इस सजेशन की ओर, इस सुझाव की ओर कोई ध्यान नहीं दिया था। द मलिक्स वर गोइंग टू हैव ए हाउस ऑफ देयर ओन इन दिल्ली। द मलिक्स यानी कि मलिक परिवार, ध्यान रखना प्रिय विद्यार्थियों, यहां यदि आप किसी जाति में, धर्म में, गोत्र में एस लगा देते हैं तो वो पूरा समुदाय आ जाता है। आप अपने परिवार के लिए लगाते हो तो वहां आप एस लगाने पर आप पूरा का पूरा फैमिली उसमें आ जाता है। मलिक का मतलब वो मलिक परिवार। वर गोइंग, जा रहा था, टू हैव ए हाउस, एक घर रखने, एक घर बनवाने, ऑफ देयर ओन, अपना स्वयं का, इन दिल्ली माने कहां, दिल्ली में, दिल्ली में अपना स्वयं का घर बनवाने जा रहा था मलिक परिवार। दे हैड परचेज्ड, उन्होंने, हैड परचेज्ड माने खरीदा था, ए प्लॉट माने एक प्लॉट या भूखंड, इन द मोस्ट फैशनेबल कॉलोनी, इन द मोस्ट माने सबसे अधिक, फैशनेबल माने आधुनिक, कॉलोनी माने कॉलोनी में, गली में, ऑफ द टाउन माने कस्बे की, सम टाइम एगो माने कुछ समय पहले, कुछ समय पहले कस्बे की सबसे अधिक आधुनिक गली में उन्होंने एक प्लॉट खरीदा था। नाउ दैट दे वर पोस्टेड बैक इन दिल्ली, दे थॉट दे माइट एज वेल हैव द हाउस बिल्ट। नाउ दैट दे वर पोस्टेड बैक, उनकी वापस पोस्टिंग हो गई थी या उनका वापस ट्रांसफर हो गया था, इन दिल्ली, कहाँ, दिल्ली में। दे थॉट, तो उन्होंने सोचा, दे माइट एज वेल साथ साथ ही, दे माइट हैव, वो बनवा सकते थे, द हाउस मान के इसको, घर को, माइट हैव बिल्ट मान क्या होता है, बनवाना, वो साथ साथ ही दिल्ली में रह करके घर को भी बनवा सकते थे। ट्रांसफर वापस और जगह से कहाँ गया, दिल्ली में, दिल्ली में ही क्या था, प्लॉट था, तो उन्होंने क्या सोचा कि वो दिल्ली में ही क्या करेंगे, अपने मकान को भी बनवा लेंगे। ओके डियर्स, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम while reading this lesson, this chapter, you can write in the comment box or you can send me any message to my mobile number on my WhatsApp number 7734083805. Okay? In her heart of hearts, मन ही मन में, in her heart, अपने मन में, हार्ट ऑफ हार्ट्स का मतलब हृदयों के हृदय में नहीं, और इसका फ्रेज का मतलब क्या होता है, मन ही मन में। मिसेज मलिक आल्सो डिसाइडेड दैट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द हाउस शी वुड स्टे बैक इन दिल्ली even if her husband was transferred to another station. चलते हैं, अपने मन ही मन में मिसेज मलिक, श्रीमती मलिक ने आल्सो डिसाइडेड, निश्चय भी कर लिया था, दैट की आफ्टर कंप्लीशन माने पूरा होने के बाद, ऑफ द हाउस माने घर, घर का निर्माण पूरा होने के बाद, शी वुड स्टे, वह ठहर जाएगी, रुक जाएगी, बैक माने वापस, इन दिल्ली माने दिल्ली में, इवन इफ चाहे, हर हस्बैंड वॉज ट्रांसफर्ड, उसके पति का स्थानांतरण हो जाए, टू अनदर स्टेशन माने दूसरी जगह। क्या सोचा था श्रीमती मलिक ने कि चाहे उसके पति का दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाए लेकिन वह दिल्ली में ही रुक जाएगी। She was sick of their postings, वह अपने या उनके स्थानांतरण से, पोस्टिंग माने बार बार इधर से उधर जाना, स्थानांतरण होना, ट्रांसफर होने से वह परेशान थी। यहाँ SIC के सिक माने बीमार नहीं बोलना है प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे बच्चों, सिक मीन्स क्या बोलना है, परेशान। वह परेशान थी, ऑफ देयर पोस्टिंग, उनके पोस्टिंग से,
एवरी अदर ईयर, प्रत्येक दूसरे वर्ष, दे वर मूव्ड, वे जाते थे, टू ए न्यू प्लेस, एक नए स्थान पर। देवर मूव्ड का मतलब उन्हें भेजा जाता था, टू ए न्यू प्लेस, एक नई जगह पर। नाउ दैट द चिल्ड्रन वर ग्रोन अप, अब दैट द चिल्ड्रन की बच्चे, वर ग्रोन अप माने बड़े हो गए थे, वयस्क हो गए थे। इट वॉज नॉट डिजायरेबल, यह वांछनीय नहीं था, यह आवश्यक नहीं था। टू शिफ्ट माने बदलना, देम उन बच्चों को, फ्रॉम स्कूल टू स्कूल माने एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय। क्या था कि अब बच्चे बड़े हो गए थे, तो ये वांछनीय भी नहीं था, ये आवश्यक नहीं था कि बच्चों को एक स्कूल से दूसरे स्कूल चेंज किया जाए। मान के चले जुलाई से सत्र सेशन प्रारंभ हुआ है, ट्रांसफ़र हो गया नवंबर में, तो फिर वहाँ से टीसी कटवाना, फिर दूसरी जगह भेजना, बच्चों को नए स्कूल में एडजस्टमेंट होना, बड़ा दिक्कत आता है। तो श्रीमती मलिक ने क्या सोचा कि इस तरीके से उन बच्चों को एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय भेजना बेकार है, गलत है, इट इज़ नॉट डिजायरेबल, ये वांछनीय नहीं है, आवश्यक नहीं है। ओके डियर्स, मिसेज मलिक said if he must, Mr. Malik could go all alone. She would settle down permanently in Delhi with the children. She would have her mother-in-law for company. Mr. Malik had no objection to it. मिसेज मलिक said, श्रीमती मलिक ने कहा, if he must, यदि श्रीमान मलिक को जाना पड़े तो मिस्टर मलिक कुड गो, श्रीमान मलिक जा सकता था, ऑल अलोन, बिल्कुल अकेला। यदि मान के चलिए ट्रांसफर हो भी जाए तो श्रीमान मलिक की नौकरी करते थे, जाना भी उनको पड़ेगा ट्रांसफर होने के कारण, तो वो अकेले चले जाएंगे। शी वुड सेटल डाउन, और श्रीमती मलिक सेटल डाउन बस जाएगी परमानेंटली, स्थायी रूप से, इन दिल्ली, कहाँ, दिल्ली में, विद द चिल्ड्रन, बच्चों के साथ। ओके डियर्स, तो यहां ये बात बताई गई है कि श्रीमती मलिक ने घर का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद क्या सोचा था, क्या विचार किया था। एक प्रश्न ये बनता है, एक प्रश्न ये बनता है कि किस चीज से श्रीमती मलिक परेशान थी। आगे चलते हैं। शी वुड हैव हर मदर इन लॉ, श्रीमती मलिक वुड हैव रखती थी, हर मदर इन लॉ, अपनी सासू माँ, फॉर कंपनी माने साथ के लिए, साथ के लिए उसके पास सासू माँ थी। किसके पास? श्रीमती मलिक के पास। यानी कि श्रीमान मलिक चले भी जाएंगे तो दिल्ली में वो अपने घर में सासू माँ के साथ रहेगी। ये बात बताता है कि श्रीमती मलिक अपनी सासू माँ के प्रति सकारात्मक नहीं थी। वो तो केवल सासू माँ को किस लिए रखती थी? केवल रखती थी उसे अपने साथ के लिए। ओके डियर्स, इसी के ऊपर ये यहाँ पार्ट चैप्टर दिया गया है। मिस्टर मलिक हैड नो ऑब्जेक्शन टू इट, और श्रीमान मलिक को भी इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। किस बात पर ऑब्जेक्शन नहीं था? कि उसकी माँ यानी कि श्रीमती मलिक की सासू माँ उसके साथ रह लेगी और वो दिल्ली में ही परमानेंटली बस जाएगी। श्रीमान मलिक का ट्रांसफर हो भी जाए तो वो चले जाएंगे। रेजिडेंट्स, ये भी आपका पैरा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पैरा, दिस रूम माइट बी 10x8, यह गुणा 10/8 का हो सकता है। श्रीमती मलिक ने फिर कहा, चौथी बार कहा। अब तीसरी बार उसने कहा था और बीच में श्रीमती मलिक ने अपने विचार दे दिए थे। ऐसा ऐसा उसने सोच रखा था, इसलिए घर बनवाने का सोचा था। लेकिन अभी ड्राफ्ट प्लान कहाँ पड़ा हुआ था? मेज पर पड़ा हुआ था। दिस रूम, यह कमरा, माइट भी हो सकता था 10x8, 10/8 का। मिसेज मलिक रिपीटेड, श्रीमती मलिक ने रिपीटेड बात को दोहराया। हर हस्बैंड वॉज अटेंडिंग, उसका पति वॉज अटेंडिंग माने उपस्थित हो रहा था। टू ए टेलीफोन कॉल माने किसी टेलीफोन कॉल में, यानी कि उसका पति किसी टेलीफोन कॉल में लगा हुआ था, टेलीफोन से बात कर रहा था। इन द एडजेसेंट रूम माने बगल वाले कमरे में, सटे हुए कमरे में उसका पति यानी कि श्रीमान मलिक भी टेलीफोन से किसी से बात कर रहा था। और वहां अब कौन थे? केवल श्रीमती मलिक और आर्किटेक्ट था। तो श्रीमती मलिक ने फिर कहा था चौथी बार कि ये कमरा जो है ये 10x8 का हो सकता था। लेकिन उस आर्किटेक्ट को कन्फ्यूजन था कि श्रीमती मलिक ऐसा क्यों कह रही है। ये कमरा 10x8 का हो सकता है, लेकिन कमरा ये छोटा पड़ेगा। कितना सा कमरा होता है 10x8 का? लेकिन जब ऐसा आर्किटेक्ट ने कहा था, श्रीमती मलिक ने समझा दिया था उसे कि ये तो
स्टोर रूम है, भंडार कक्ष है, इसलिए उसने कहा था भंडार। स्टोर रूम तो छोटा ही होता है, गांवों में नहीं होता है, सीढ़ियों के नीचे, सीढ़ियों के नीचे होता है स्टोर रूम, कह लीजिए उसको। ओके डियर्स, तो यहां हम बात करते हैं कि उसने कहा था ये स्टोर रूम है, तो आर्किटेक्ट को फिर परेशानी हुई कि इतना बड़ा स्टोर रूम बनाने की क्या आवश्यकता, कमरा मानते हो तो छोटा और स्टोर रूम मानते हो तो बड़ा हो गया, इसलिए वो पजल्ड हो गया था। बट दिस इज ए स्टोर, लेकिन ये तो एक भंडार कक्षा स्टोर है। द आर्किटेक्ट एक्सप्लेन, आर्किटेक्ट ने समझाया बताया टू मिसेज मलिक, श्रीमती मलिक को। यस, हाँ, श्रीमती मलिक ने क्या कहा, हाँ। बट आई थॉट, लेकिन मैंने सोचा, इट कुड बी, यह हो सकता था, माई मदर इन लॉज रूम, मेरी सासू माँ का कमरा। एंड आफ्टर हर, और उसके बाद, सासू माँ के बाद, आफ्टर हर उसके बाद, इट, यह कमरा, माइट बी यूज्ड, उपयोग में लाया जा सकता था, एज ए स्टोर रूम, एक भंडार कक्ष के रूप में, स्टोर रूम के रूप में। द आर्किटेक्ट डिडंट सीम टू अंडरस्टैंड, द आर्किटेक्ट डिडंट सीम माने प्रतीत नहीं हुआ, टू अंडरस्टैंड माने समझता हुआ। आर्किटेक्ट को उसमें कोई समझ नहीं आई थी कि आखिर श्रीमती मलिक कह क्या रही है, ये इस कमरे के कैसा कमरा चाहती है, क्या कह रही है, उसने पजल हो गया था वो। ही लुक्ड, इसलिए आर्किटेक्ट ने लुक्ड माने देखा, पजल्ड माने परेशान होकर के, बाई मिसेज मलिक्स ऑब्जर्वेशन, श्रीमती मलिक के अवलोकन पर, श्रीमती मलिक के जो उसने अवलोकन किया था, बताया था, देखा था, विचार दिया था उसकी सूरत पर। आई मीन, मेरा मतलब है, माई मदर इन लॉ, मेरी सासू माँ, कुड यूज, उपयोग में ला सकती है, द रूम, इस कमरे को, फॉर द प्रेजेंट, वर्तमान में। एज यू नो, जैसा कि तुम जानते हो, सी इज ओल्ड, वह वृद्ध है, एंड इनफर्म, और कमजोर है। सी इजंट गोइंग टू बी, वह नहीं रहेगी या वह नहीं रहने जा रही है, देयर, यहाँ, फो, फिर बीच में रोक दिया उसने, डॉट डॉट लगा हुआ है, मतलब हमेशा के लिए थोड़ी रहेगी वो। एंड आफ्टर हर, और उसके बाद, यानी सासू माँ के जाने के बाद, सासू माँ की मृत्यु के बाद, इट, इस कमरे को, कुड बी कन्वर्टेड, बदला जा सकता था, इनटू ए स्टोर रूम, एक भंडार कक्ष में। मिसेज मलिक एक्सप्लेन, श्रीमती मलिक ने समझाया, बताया, हेल्टिंगली माने रुकते रुकते समझाया, धीरे धीरे रुक रुक करके उसने, श्रीमती मलिक ने उसको समझाया था, क्योंकि ये ऐसी बात तो थी नहीं कि सपाट तरीके से कह सके, क्योंकि वास्तुकार को भी बड़ा अजीब लगा था कि श्रीमती मलिक इस तरीके से क्यों कह रही है, लेकिन उसने रुकते रुकते उसको, आर्किटेक्ट को भी ये बातें समझा दी थी। मिस्टर मलिक जॉइन देम, अब तक श्रीमान मलिक ने भी उनकी बातों में ज्वाइन कर लिया था, उनके पास वो सम्मिलित हो गए उनकी बातों में। इट सीम्स, ऐसा लगता है, वाइल टॉकिंग ऑन द टेलीफोन, टेलीफोन पर बात करते हुए, ही हैड आल्सो गिवन, उसने भी दे दिया था, थॉट माने विचार, टू द सजेशन, इस सुझाव के लिए। कौन से सुझाव के लिए? कि ये कमरा, रसोई के बगल वाला कमरा 10 बाई 8 का हो सकता था। ये विचार श्रीमान मलिक ने टेलीफोन पर बात करते करते दे दिए थे। ठीक है भाई, इस कमरे को 10x8 का बना लीजिए। ही टू, श्रीमान मलिक भी, वॉज ऑफ द ओपिनियन, उसी विचार का व्यक्ति था, दैट द स्टोर की भंडार कक्ष या स्टोर रूम शुड भी होना चाहिए ए लिटिल बिगर, माने थोड़ा सा बड़ा। वो भी चाहता था कि स्टोर रूम है वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए। इट इज ऑलवेज बेटर, ये हमेशा ही अच्छा होता है, टू हैव मन रखना, एक कॉमोडियस स्टोर रूम, एक बड़ा स्टोर रूम, एक बड़ा भंडार कक्ष। कॉमोडियस का मतलब स्पेशियस, ज्यादा जगह वाला स्टोर रूम हमेशा अच्छा होता है। सो दैट, इसलिए कि वन, कोई व्यक्ति, कैन मूव अबाउट माने इधर उधर कर सके, सरका सके, द ट्रंक्स मन संदूकों को, मोर फ्रीली माने अधिक आज़ादी से, अधिक आसानी से। ये उन्होंने सोचा था कि बड़ा स्टोर रूम होता है, वहाँ चीज़ों को रखा जाता है, संदूक वगैरह रखी जाती हैं, तो कम से कम उनको हम इधर उधर रख सकें, अच्छे से उसको साफ भी कर सकते हैं। छोटा सा स्टोर रूम, उसमें बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है तो उसको साफ भी नहीं कर सकते हैं, संदूकों के इधर उधर नहीं सरका सकते, लेकिन बड़ा स्टोर रूम है तो आसानी से साफ भी हो जाता है। देन, और उसके बाद, इट इज आल्सो मोर कन्वीनियंट,
ये अधिक सुविधाजनक भी होता है टू कीप रखना इट स्टोर रूम को टाइडी माने साफ स्वच्छ, और स्टोर रूम को साफ स्वच्छ रखना अधिक सुविधाजनक भी होता है। इट वॉज डिसाइडेड, तो ये निश्चय किया गया था दैट द रूम एडजेसेंट टू द किचन शुड बी 10x8। इट वॉज डिसाइडेड, निश्चय किया गया था दैट की द रूम माने कमरा, एडजेसेंट मन सटा हुआ या बगल वाला, टू द किचन मन रसोई से, शुड भी होना चाहिए 10x8 माने 10/8 का। तो ये विचार हो गया था कि जो उस मकान में कमरा था वो 10/8 10x8 का हो सकता था, यानी होगा, ऐसा ही बनेगा कि रसोई के बगल वाला कमरे की लंबाई चौड़ाई 10/8 की होगी। ये सुनिश्चय कर लिया गया था, ये निश्चित हो गया था। द कोर्टयार्ड, और आंगन, कोर्टयार्ड में क्या होता है, आंगन, रसोई के सामने का जो हिस्सा था खाली पड़ा था वो आंगन, वुड भी हो जाएगा ए लिटिल नैरोअर माने थोड़ा सा सकड़ा, बट लेकिन दैट डिडंट मैटर मच, वो कोई बड़ी बात नहीं थी। दैट डिडंट मैटर, ये मामला नहीं था, मच माने बड़ा, ज्यादा, कोई बात नहीं, स्टोर रूम बड़ा होना चाहिए, क्योंकि श्रीमती मलिक के विचार यहां नकारात्मक थे अपनी सासू मां के प्रति। तो उसने क्या सोचा था कि ये स्टोर रूम नहीं, ये तो सासू मां का कमरा है, उसको बाद में स्टोर रूम बना लेंगे, या ये कह सकते हैं कि ये स्टोर रूम ही था और वो सासू मां को स्टोर रूम में रखना चाहती थी। चलते हैं, आगे चलते हैं। रेजिडेंट्स, यू आर गेटिंग वेल, आई होप सो। मैं ऐसी आशा करता हूं कि आप अच्छे से समझ रहे हैं। ऑल द रेस्ट हैड ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड, शेष चीजें ऑलरेडी माने पहले से ही, बीन प्रोवाइडेड माने प्रदान कर दी गई थी, दे दी गई थी, और कुछ जो शेष चीजें बची थी वो भी दे दी गई थी। एंड द प्लान, और योजना, परियोजना पत्र, मकान की योजना वॉज सबमिटेड माने प्रस्तुत कर दी गई थी, दे दी गई थी, फॉर अप्रूवल माने स्वीकृति के लिए, टू द कॉरपोरेशन माने निगम की। मकान बनवाते शहरों में तो आपको निगम की स्वीकृति लेनी पड़ती है, आपको पहले ड्राफ्ट देना पड़ता है कि आप 1 मंजिला मकान बनवा रहे हो, 2 मंजिला बनवा रहे हो, उसी प्रकार से निगम स्वीकार करता है, स्वीकृति देता है। गांवों की तरह नहीं होता डियर स्टूडेंट्स कि कहीं भी आप चाहो जहां मकान बनवा लीजिए, 1 मंजिल का, 2 मंजिल का, 3 मंजिल का, लेकिन शहरों में आपको निगम की, पालिका, नगर पालिका, कस्बे होते हैं उनमें नगर पालिका की स्वीकृति लेनी पड़ती है। मिसेज मलिक टू एन अनटायरिंग इंटरेस्ट, मिसेज मलिक, श्रीमती मलिक ने टुक लिया, एन अनटायरिंग इंटरेस्ट माने एक अथक रुचि ली, इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस, घर के निर्माण में। इन द कंस्ट्रक्शन में, निर्माण में, ऑफ द हाउस मन किसके, घर के। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसके बाद यहाँ से आगे आप इस पृष्ठ चेंज कर लीजिए, आपको ये एक पृष्ठ कंप्लीट हो चुका है, दूसरे पृष्ठ को अपन और पढ़ते हैं। पृष्ठ चेंज कीजिए। घर के निर्माण में, कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस, घर के निर्माण में श्रीमती मलिक ने बहुत रुचि ली थी, क्योंकि वो स्वयं मकान बनवा रही थी। श्रीमान मलिक तो अपनी ड्यूटी कर रहे, लेकिन मकान बनवाने का परिश्रम, श्रम किसने किया था, श्रीमती मलिक ने किया था। शी वुड बी सीन, श्रीमती मलिक को देखा जा सकता था या देखा जाता था, स्टैंडिंग, खड़े हुए, एट द साइट माने निर्माण स्थल पर, विद हर अम्ब्रेला, अपने छाता के साथ, थ्रू आउट द डे, पूरे दिन। श्रीमती मलिक अपना छाता लेकर के पूरे दिन जहां घर का निर्माण हो रहा था वहां खड़ी रहती थी। शी सुपरवाइज, वह निरीक्षण करती थी, एवरी डिटेल माने प्रत्येक विवरण का, जो भी विवरण हो रहा था, जो भी काम हो रहा था, उसका प्रत्येक विवरण का क्या करती थी, वो निरीक्षण करती थी, ऑब्जर्वेशन करती थी। एट टाइम्स शी वुड गिव ए हैंड टू द मैसन्स एंड अदर्स, एट टाइम्स माने कई बार, शी वुड गिव ए हैंड, वह हाथ बटाती थी, टू द मैसन्स माने कारीगरों में, मिस्त्रियों में, एंड अदर्स, दूसरों में, कारीगरों के साथ, मजदूरों के साथ वो हाथ बटाती थी, यानी कोई भी काम जब पड़ता था तो काम भी करती थी। वो ईंट देने का काम है और भी कोई काम है वो करती थी। कौन, श्रीमती मलिक। शी वॉज द फर्स्ट टू अराइव एट द कंस्ट्रक्शन साइट एंड लेफ्ट आफ्टर एवरीवन हैड गॉन अवे। शी वॉज द फर्स्ट, वह पहली व्यक्ति होती थी, टू अराइव, आने वाली, एट द कंस्ट्रक्शन साइट, निर्माण स्थल पर, एंड लेफ्ट, और
जाती थी आफ्टर एवरीवन हैड गॉन अवे, प्रत्येक व्यक्ति चला जाता था उसके बाद। यानी कि जो कारीगर मजदूर आते थे उनसे पहले वो आती थी, सबसे पहले, और जब वो चले जाते थे अपना काम करने के बाद, उसके बाद वो जाती थी। सी एंश्योर्ड, श्रीमती मलिक एंश्योर्ड माने सुनिश्चय करती थी, दैट देयर वाज नो वेस्टेज, क्या सुनिश्चय करती थी, दैट की देयर वाज नो वेस्टेज, कोई बर्बादी नहीं हो रही थी, ऑफ मटेरियल सामान की, एंड द लेबर और मजदूर डिड नॉट आइडल अबाउट माने कामचोर नहीं थे, आलसी नहीं थे, ऐसा वो सुनिश्चय करती थी। बिफोर लॉन्ग द हाउस वॉज कंप्लीटेड, बिफोर लॉन्ग लंबे समय से पहले ही, यानी कि जल्दी ही, द हाउस वॉज कंप्लीटेड, द हाउस माने घर, वॉज कंप्लीटेड माने पूरा हो गया था। मिसेज मलिक इंसिस्टेड, श्रीमती मलिक ने इंसिस्टेड माने जोर दिया, दैट की सी वुड हैव, वह रखेगी, न्यू फर्नीचर नया लकड़ी का सामान, मेड फॉर द हाउस घर के लिए बना हुआ, लकड़ी का नया बना हुआ सामान वो घर के लिए खरीदेगी, ऐसा उसने सुनिश्चय कर लिया था। शी वुड नॉट लेट द ओल्ड फर्नीचर एंटर न्यू हाउस, नॉट ए पीस ऑफ इट, शी वुड नॉट लेट द ओल्ड फर्नीचर, वह ओल्ड फर्नीचर पुराने लकड़ी के सामान को वुड नॉट लेट इंटर प्रवेश नहीं करने देगी, द न्यू हाउस नए घर में, नॉट ए पीस ऑफ इट, इसका एक टुकड़ा भी नहीं। क्या उसने विचार बना लिया था कि वह पुराने फर्नीचर का एक टुकड़ा भी उसमें नहीं ले जाने देगी, किसमें, नए घर में। ज्यों ही घर का काम पूरा हुआ उसने विचार बना लिया था कि पूरा सामान मार्केट से नया खरीदूंगी, लकड़ी का सामान, और उसकी फिनिशिंग करवाने में, उसको डेकोरेट कराने में मैं पूरा सामान नया खरीदूंगी, पुराना जो सामान है उसके पास किराए घर में वो उस सामान को उस मकान में नहीं ले जाएगी। ये उसने विचार बना लिया था श्रीमती मलिक ने। लेकिन व्हाट इज इन द फ्यूचर, किसी को नहीं पता भविष्य में क्या है और क्या घटित होगा। दे वर स्टिल इन द मिस्ट, वो अभी भी मध्य में ही थे, बीच में ही थे, और प्लान्स माने योजनाओं की, टू शिफ्ट माने प्रस्थान करने की, नए घर में जाने की योजना के बीच में ही थे। अब योजना बना ही रहे थे कि हमें घर में कब प्रवेश करना है, घर का काम पूरा हो गया था, घर का काम पूरा हो गया था, घर में कब प्रवेश करना है, नया लकड़ी का सामान ले जाना है, वगैरह वगैरह, ऐसी बहुत सारी चीज़ें उसने विचार बना लिया था। उन विचारों को बना ही रहे थे। वह जब दे लर्न, उन्होंने जान लिया, उन्हें पता लगा, दैट द हाउस की घर हैड बीन एक्वायर्ड माने अधिग्रहण कर लिया गया था, बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा। क्या पता लगा कि उस मकान को सरकार के द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया था। मिसेज मलिक वॉज फ्यूरियस, श्रीमती मलिक क्रोधित हो गई थी। बट लेकिन द नेक्स्ट मोमेंट, अगले ही क्षण, वहन मिस्टर मलिक मेंशन, जब श्रीमान मलिक ने मेंशन माने उल्लेख किया, बताया, द रेंट असेस्ड माने किराया जो सुनिश्चित हुआ था, किराए के बारे में, किराए के अनुमान के बारे में जब श्रीमान मलिक ने बताया, शी क्वाइटन डाउन, तो श्रीमती मलिक शांत हो गई। चलो ठीक है, किराया तो मिलेगा। वाइल सुपरवाइजिंग, निरीक्षण करते समय, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस, घर के निर्माण का, घर बन रहा था, घर बन रहा था उस समय जब घर का निरीक्षण करती थी। शी हैड कल्टिवेटेड, तो श्रीमती मलिक ने हैड कल्टिवेटेड माने बना लिया था, लव माने स्नेह संबंध, स्नेह बना लिया था, फॉर हर नेबर्स, अपने पड़ोसियों से, अपनी जो पड़ोसने वहाँ थी उनसे उसने बहुत अच्छे संबंध बना लिए थे श्रीमती मलिक ने। घर का निर्माण चल रहा था तभी वो बात किया करती होगी उनसे कि हम उस समय आएंगे, घर का निर्माण पूरा हो जाएगा, उस समय इसमें प्रवेश करेंगे, ये है वो है, ऐसे उसने अच्छे संबंध वहाँ बना लिए थे, सहेलियाँ बना ली थी। एंड मेड फ्रेंड्स, और सहेलियां बना ली थी, इन द कॉलोनी, कहाँ, कॉलोनी में, वहाँ गली में जहाँ उनका मकान बन रहा था। बहुत अच्छा पाठ है प्रिय विद्यार्थियों। शी थॉट, श्रीमती मलिक ने सोचा, ऑफ वेरियस प्लान्स, बहुत सी योजनाओं के बारे में,
फॉर डूइंग अप माने साज सज्जा के लिए, द हाउस माने घर की साज सज्जा के लिए उसने बहुत योजनाएं बना ली थी। एवरीथिंग हैड टू बी फॉरगॉटन, एवरीथिंग प्रत्येक चीज हैड टू बी फॉरगॉटन बुलानी पड़ी। क्यों बुलानी पड़ी, ये क्वेश्चन है, क्यों बुलानी पड़ी प्रत्येक चीज? बिकॉज आफ्टर कंप्लीशन द हाउस इट हैड बीन एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट। प्रत्येक चीज का मतलब जो योजनाएं उसने बनाई थी वो सारी योजनाएं उसे बुलानी पड़ी। किसे? श्रीमती मलिक को। देन दे वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिल्ली, देन उसके बाद दे वर ट्रांसफर्ड, उनका ट्रांसफर हो गया था, उनका स्थानांतरण हो गया था फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से। मिसेज मलिक वॉज हैप्पी, श्रीमती मलिक वॉज हैप्पी माने प्रसन्न थी। शी वुड नो मोर, वह अब नहीं, सी माने देखेगी, हर हाउस अपने घर को। रिग्रेट, सी वुड नो रिग्रेट, वह नहीं पछताएगी। नॉट बीइंग एबल माने समर्थ नहीं होने के कारण, टू लिव माने रहने के लिए, इन इट इसमें, इस मकान में रहने में समर्थ नहीं होने के कारण अब वो पछताएगी नहीं, क्योंकि श्रीमान मलिक का ट्रांसफर दूसरी जगह हो गया था और अब वो भी वहाँ उनके साथ चली जाएगी। एंड देन, और उसके बाद, थिंकिंग सोचते हुए, ऑफ द सबस्टेंशियल रेंट माने पर्याप्त किराए के बारे में, फील, शी वुड फील, वह महसूस करेगी, कंसोल्ड माने सहानुभूति, सांत्वना। ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ट्रांसफर्ड माने स्थानांतरण होने के कारण, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक स्थान से दूसरे स्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरण होने के कारण, दे हैड टू वेट, उन्हें इंतजार करना पड़ा, फॉर मैनी मोर ईयर्स माने बहुत से वर्ष तक, फॉर अनदर टर्म माने दूसरी बारी का, और पोस्टिंग माने स्थानांतरण का, इन दिल्ली, दिल्ली में। दिल्ली से ट्रांसफर हो गया था, वहाँ से उनको कई बार दूसरी जगह भी जाना पड़ा, इसलिए वापस दिल्ली आने में उनको बहुत सा समय लग गया था। इस बीच उनका मकान सरकार के पास ही था और श्रीमान मलिक ने सरकार से मकान छुड़ाने के लिए कोर्ट में भी अर्जी लगा दी थी। इन द मीन वाइल, उसी समय, मिसेज मलिक्स मदर इन लॉ, श्रीमती मलिक की सासू माँ, पास्ड अवे, गुजर गई थी। देयर डॉटर हैड बीन मैरिड, उनकी पुत्री की शादी हो गई थी। इन ए वे, एक तरीके से, दे वर लकी, वो श्रीमान मलिक और श्रीमती मलिक वर लकी माने भाग्यशाली थे, दैट की देयर हाउस, उनका घर, हैड बीन रेंटेड, किराए पर दिया गया था, टू द गवर्नमेंट, किसके लिए? सरकार के लिए। इस एक तरीके से वो भाग्यशाली थे कि उनका मकान किराए पर किसने लिया था? सरकार ने लिया था। प्राइवेट टीनेंट्स, क्योंकि प्राइवेट निजी, टीनेंट्स माने किराएदार, आर सच ए हेडेक, क्या होते हैं? सिरदर्द होते हैं। आर होते हैं सच ए हेडेक माने एक सिरदर्द। देयर इज नो एंड, कोई अंत नहीं होता है, टू देयर कंप्लेंट्स, उनकी शिकायतों का, एंड डिमांड्स, और उनकी मांगों का। जिस प्रकार से वो शिकायत करते हैं प्राइवेट किराएदार, जिस प्रकार वो मांग करते हैं, उनका कोई अंत नहीं होता है। एंड देन, और उसके बाद, दे आर मोर ऑफन देन नॉट इरेगुलर, और अक्सर वो अनियमित होते हैं, इन द पेमेंट माने भुगतान में, ऑफ रेंट माने किराया, किराए के भुगतान में वो क्या होते हैं? अनियमित होते हैं, यानी कि प्रत्येक महीने किराया भी नहीं देते हैं। मिसेज मलिक हाउस, श्रीमती मलिक का घर, हैविंग बीन रिक्वेस्टेड माने अधिग्रहण किया गया था, बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा, इसलिए द रेंट वाज क्रेडिटेड, किराया जमा करवा दिया जाता था, टू देयर बैंक अकाउंट, उनके बैंक खाते में, एवरी मंथ, प्रत्येक महीना, रेगुलरली माने नियमित रूप से। प्राइवेट टीनेंट्स किराएदार होते हैं तो किराया भी नियमित रूप से नहीं आता है, इरेगुलर होता है। ओनली देयर सन रिमेन, ओनली केवल, देयर सन उनका पुत्र, रिमेन माने बच गया था, टू बी मैरिड माने शादी हुए जाने से, बच गया मतलब रह गया था। ओनली केवल, देयर सन
मिस्टर एंड मिसेज मलिक का पुत्र शादी हुए जाने से रह गया था। नाउ माने अब, पुत्री की शादी पहले हो गई थी और सासू माँ गुजर चुकी थी। मिस्टर मलिक थॉट, श्रीमान मलिक ने सोचा, दैट दे वुड रेदर बी डन विद इट बिफोर ही रिटायर्ड। मिस्टर मलिक थॉट, श्रीमान मलिक ने सोचा, दैट की दे वुड रेदर बी डन, वो कर देंगे, विद इट मन इसको भी, बिफोर रिटायर्ड माने सेवानिवृत्ति से पहले, इसको भी कर दें, इसको किसको, पुत्र की शादी भी कर देंगे। देयर सन हैड बीन मैरिड, उनके पुत्र की शादी हो गई थी। मिस्टर मलिक हैड रिटायर्ड, श्रीमान मलिक सेवानिवृत्त हो गए थे। रिटायर्ड मीन्स निवृत्त हो गए थे फ्रॉम सर्विस, किससे, सेवा से। Here the word service if is not given then the word retire means सेवानिवृत्त होना। रिटायर शब्द का मतलब भी क्या होता है, सेवानिवृत्त होता है, लेकिन यहाँ सर्विस दिया गया है तो रिटायर का मतलब होगा यहाँ निवृत्त होना। बट लेकिन देयर हाउस हैड नॉट यट बीन रिलीज्ड बाय द गवर्नमेंट, लेकिन देयर हाउस उनका घर हैड नॉट यट बीन रिलीज्ड अभी तक मुक्त नहीं हुआ था, बाय द गवर्नमेंट सरकार के द्वारा मुक्त नहीं किया गया था, नहीं छोड़ा गया था। मिस्टर एंड मिसेज मलिक, श्रीमान और श्रीमती मलिक लिव्ड रहते थे विद देयर सन अपने पुत्र के साथ, एंड डॉटर इन लॉ और पुत्र वधू के साथ, इन ए रेंटेड हाउस एक किराए के घर में। मिस्टर मलिक वॉज स्टिल फाइटिंग, श्रीमान मलिक अभी भी लड़ रहा था विद द गवर्नमेंट सरकार के द्वारा, फॉर द रिलीज माने मुक्त कराने के लिए, ऑफ द हाउस मन किसको, घर को, घर को मुक्त कराने के लिए अब भी गवर्नमेंट से श्रीमान मलिक लड़ रहा था। व्हेन हिज एंड कम, व्हेन तभी या उसी समय, हिज एंड उसका अंत, के माने हो गया था, यानी श्रीमान मलिक भी गुजर गए थे। ही पास्ड अवे, श्रीमान मलिक गुजर गए थे, विदाउट बीइंग एबल, बिना समर्थ हुए, टू लिव माने रहने में, इन हिज हाउस अपने घर में, इवन फॉर ए डे मन एक दिन भी, अपने घर में एक दिन भी रहे बिना वो यानी गुजर गए थे, देहांत हो गया था। नाउ विदिन 3 months, अब 3 महीनों में ही, द हाउस वॉज डी रिक्वेशन, द हाउस मान उस घर को, वॉज डी रिक्वेशन माने सरकार के द्वारा छोड़ दिया गया था, अधिग्रहण मुक्त कर दिया गया था। मिसेज मलिक्स डॉटर इन लॉ, श्रीमती मलिक की डॉटर इन लॉ माने पुत्र वधू, वॉज कीनर माने क्या थी, उत्सुक थी, जिज्ञासु थी, देन मिसेज मलिक श्रीमती मलिक के बजाय, टू शिफ्ट माने प्रस्थान करने में, टू अर ओन हाउस अपने स्वयं के घर, यानी कि मकान का अधिग्रहण सरकार ने छोड़ दिया था। लेकिन छोड़ा कब था, जब श्रीमान मलिक की मृत्यु हो गई थी। लेकिन अब श्रीमती मलिक को इतनी उत्सुकता, इतनी जिज्ञासा नहीं थी कि वो अपने घर में प्रवेश करे। अब उसके पुत्र वधू, उसके लड़के की पत्नी ज्यादा इच्छुक थी कि वो नए मकान में प्रस्थान करे, नए मकान में जाए। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर, हाफ ऑफ द चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड हियर। द नेक्स्ट वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास। ओके डियर्स, आई होप यू गॉट ऑल दीज सेंटेंसेज व्हेन आई टॉट दिस लेसन। इस पाठ को पढ़ाया था, आपने समझा होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉल मी और यू कैन सेंड एनी मैसेज टू माई व्हाट्सएप नंबर। ओके डियर स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, घर पर बैठ कर के अच्छे से इन क्लासेज का आप लाभ लीजिए, और नोटबुक जिस प्रकार से आप बना रहे हो, लिख रहे हो, साथ साथ इसको कंप्लीट करते चलिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, विद दीज वर्ड्स आई फिनिश माई क्लास हियर। थैंक यू।